शराब को लेकर जिनका क्रेज इतना था कि पार्टियों से भी वो घर पर शराब लेकर के जाया करते थे। और उनके बेटे बताते हैं कि डैड कोई भी शराब नहीं पीते, उन्हें हमेशा जॉनी वॉकर ब्लैक लेवल विस्की ही चाहिए थी। और वो जिनका गाना सुपर हिट रहा, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवाय जाना कहाँ। जिनकी पत्नी कृष्णा नरगिस, पद्मनी और वैजंती माला जैसी भारतीय हीरोइनों के साथ उनके संबंधों से काफी परेशान रहती थी और इसके चलते वे कई बार उनका घर छोड़ भी देती थी। साल 1978 में उन्होंने महान गायिका लता मंगेशकर से वादा किया कि वे उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर को फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में लेंगे। लेकिन जब लता मंगेशकर किसी संगीत दौरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका गई हुई थी, तब उन्होंने इस फिल्म के लिए हृदयनाथ मंगेशकर की जगह लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को संगीत निर्देशक के रूप में नियुक्त कर लिया, जिसके बाद लता मंगेशकर उनसे नाराज हो गई थी। उन्होंने छोटे कपड़ों में फिल्मों में काम कराया हीरोइनों से, यानी कि अंग प्रदर्शन भी उनकी फिल्मों में हुआ करता था। यही नहीं, उन्होंने अपने सह कलाकारों के साथ, अभिनेत्रियों के साथ अर्धनग्न दृश्यों को भी शॉट किया, जो कि उस समय भारत में इतना सामान्य नहीं था, जिसके चलते उन्हें दर्शकों द्वारा कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। तो जनाब, ये कुछ विवाद थे जो कि राज कपूर साहब के बारे में प्रचलित थे और माने जाते थे कि ये बड़े विवाद हैं। तो आपको पता लग चुका होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे शोमैन राज कपूर साहब के बारे में। कौन होगा जो उनको नहीं जानता होगा। तो गाइज, राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को पेशावर में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। और उनका जन्म पठानी हिंदू परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम रणबीर राज कपूर था। उनके पिता का नाम पृथ्वीराज कपूर तथा उनकी माता का नाम रामशरणी देवी कपूर था। उनके भाई का नाम शशि कपूर, शम्मी कपूर, नंदी कपूर और बहन थी उनकी एक, जिसका नाम उर्मिला सियाल कपूर था। 1946 में राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर ने उनकी शादी अपने मामा की बेटी कृष्णा से करवाई। उनके बच्चों के नाम रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, राजीव कपूर तथा उनकी बेटी का नाम ऋतुनंदा और रीमा जैन है। ऋतुनंदा की शादी राजन नंदा से हुई है और रीमा जैन की शादी निवेश बेकर मनोज जैन से की गई है। गाइस, बात करें उनकी पढ़ाई की, तो राज कपूर ने अपनी शिक्षा सेंट जेवियर्स कॉलेजिएट स्कूल कोलकाता और कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल देहरादून से प्राप्त की है। उनकी फिल्मों की बात करें तो 1970 मेरा नाम जोकर, 1968 सपनों का सौदागर, 1967 अराउंड द वर्ल्ड, दीवाना, तीसरी कसम, संगम, दुल्हा दुल्हन, दिल ही तो है, एक दिल, सौ अफसाने, आशिकी, नजराना, जिस देश में गंगा बहती है, छलिया, श्रीमान सत्य देवी, अनाड़ी, कन्हैया, दो उस्ताद, मैं नशे में हूँ, चार दिल चार राहें। काफी मूवी हैं उनकी, चोरी चोरी, श्री 420, बूटपोट। जी हाँ, राज कपूर साहब हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता एवं निर्देशक थे। नेहरूवादी समाजवाद से वो प्रेरित थे और अपनी शुरुआती फिल्मों से लेकर प्रेम कहानियों को मादक अंदाज से पर्दे पर पेश करके उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए जो रास्ता तय किया, इस पर उनके बाद कई फिल्मकार चले और भारत में अपने समय के सबसे बड़े शोमैन थे वो, इसी नाम से वो जाने जाते थे। आपको बता दें गाइस कि उनकी प्रसिद्धि के किस्से सोवियत संघ और मध्य पूर्व में बहुत ज्यादा थे, लोकप्रियता बहुत थी उनकी। और मध्य पूर्व में राज कपूर की लोकप्रियता जो थी वो दंत कथा बन चुकी थी। उनकी फिल्में, खासकर श्री 420 में मुंबई की जो मूल तस्वीर पेश की गई है, वह निर्माता निर्देशकों को अभी भी आकर्षित करती है। राज कपूर की फिल्मों की कहानियां आमतौर पर उनके जीवन से जुड़ी होती थी। अपनी ज्यादातर फिल्मों के मुख्य नायक वो खुद रहते थे। और बात करें उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म 14 दिसंबर 1924 को पेशावर में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। और उनकी मृत्यु 2 जून 1988 को नई दिल्ली, भारत में हुई थी। गाइस, तो चलिए अब विस्तार से जान लेते हैं। पृथ्वीराज कपूर के सबसे बड़े बेटे राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को पेशावर में हुआ था। उनका पूरा बचपन का नाम रणबीर राज कपूर था। राज कपूर की स्कूली शिक्षा कोलकाता में हुई, लेकिन पढ़ाई में उनका मन कभी नहीं लगा। यही कारण था कि राज कपूर ने 10वीं कक्षा की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। इस मनमौजी ने अपने विद्यार्थी जीवन में किताबें बेचकर खूब केले, पकौड़े और चाट खाई।
तो गाइज 1929 में जब पृथ्वीराज कपूर बम्बई आ गए तो उनके साथ मासूम राज कपूर भी आ गए। पृथ्वीराज कपूर सिद्धांतों के बड़े पक्के इंसान थे और राज कपूर को उनके पिता ने साफ साफ शब्दों में यह कह दिया था कि राजू, नीचे से शुरुआत करोगे तो ऊपर तक जाओगे। राज कपूर ने पिता की यह बात अपने दिमाग में रख ली थी और जब उन्हें 17 वर्ष की उम्र में रणजीत मूवीटोन में साधारण एम्प्रिट्स का काम मिला तो उन्होंने वजन उठाने और पोंचा लगाने के काम से भी परहेज नहीं किया। काम के प्रति राज कपूर की अलग ही लगन थी। पंडित केदार शर्मा के साथ काम करते हुए उनकी ये जो मेहनत थी रंग लाई। जहां उन्होंने अभिनय की बारीकियों को समझा, एक बार राज कपूर ने गलती होने पर केदार शर्मा से भी छाटा खाया है गाइस, आपको पता नहीं होगा शायद। उसके बाद एक ऐसा समय भी आया जब केदार शर्मा ने अपनी फिल्म नीलकमल, जो कि 1947 में आई थी, मधुबाला के साथ राज कपूर को नायक के रूप में ले लिया और पब्लिक के सामने उन्हें प्रस्तुत किया। तो नीलकमल इस तरह से मिली थी राज कपूर साहब को। केदार शर्मा उस समय के नामचीन निर्देशकों में से एक थे। केदार शर्मा ने राज कपूर को कैल्पर बॉय के रूप में भर्ती कर ही रखा था। एक दिन की बात है, किसी शॉट को फिल्माने के दौरान राज कपूर ने क्लैप को इतनी जोर से टकराया कि अभिनेता की नकली दाढ़ी उसमें फंसकर बाहर आ गई। केदार शर्मा ने गुस्से में राज कपूर को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ ने अपना काम कर दिया और राज कपूर को बाद में केदार शर्मा के निर्देशन में ही नीलकमल मिल गई। इस फिल्म में मधुबाला उनकी नायिका थी गाइस। तो इस तरह एंट्री उनकी हो गई मूवीज में। और राज कपूर ने 1930 के दशक में बॉम्बे टॉकीज में क्लैपर बॉय और पृथ्वी थिएटर में एक अभिनेता के रूप में काम स्टार्ट किया था। ये दोनों कंपनियां उनके पिता पृथ्वीराज कपूर की थी, हालांकि फिर भी वो उसमें एक क्लैपर बॉय के रूप में काम करते थे। और राज कपूर बाल कलाकार के रूप में इंकलाब 1935 और हमारी बात 1943, गौरी 1943 में छोटी भूमिका में नजर आते रहे थे। कैमरे के सामने अब वो आ चुके थे। राज कपूर ने फिल्म वाल्मीकि 1946, नारद और अमर प्रेम 1948 में कृष्ण की भूमिका भी निभाई थी। यानी कि उन्होंने स्टार्ट नीचे से ही किया, जैसे कि उनके फादर ने उन्हें बोला था। और जबकि कंपनियां उनके डैडी की थी, फिर भी उन्होंने वहां पर स्पॉट बॉय के रूप में काम किया था गाइस। राज कपूर ने फिल्म उनको मिल गई थी, फिर भी उनके मन में एक आग सी सुलग रही थी और वो यह थी कि वो कब निर्माता निर्देशक बन करके स्वतंत्र रूप से अपनी फिल्मों का निर्देशन करें। और इसका विचार उनके मन में आने लगा था गाइस। और ये सपना सच होने का टाइम भी आ गया। जब वो 24 साल के थे तो उन्होंने फिल्म आग 1948 के साथ अपना ये सपना पूरा कर लिया। राज कपूर ने पर्दे पर पहली प्रमुख भूमिका आग 1948 में निभाई, जिसका निर्माण और निर्देशक भी उन्होंने खुद ही किया था। इसके बाद राज कपूर के मन में अपना स्टूडियो बनाने का विचार आया और चैम्बूर में 4 एकड़ जमीन लेकर उन्होंने 1950 में अपने इस सपने को भी पूरा किया और अपने स्टूडियो का नाम रखा आरके स्टूडियो। और 1951 में आवारा में रूमानी नायक के रूप में उन्हें इतनी प्रसिद्धि मिली कि वो छा गए। राज कपूर ने बरसात 1949, श्री 420 1955, जागते रहो 1956 व मेरा नाम जोकर 1970 जैसी सफल मूवीज में निर्देशन भी किया, लेखन भी किया और उनमें अभिनय भी खुद ही किया गाइस। उन्होंने ऐसी कई फिल्मों का निर्देशन किया जिसमें उन्होंने अपने दोनों भाई शम्मी कपूर और शशि कपूर और तीनों बेटे रणधीर, ऋषि और राजीव सबको काम पे लगा दिया गाइस और उनसे अभिनय कराया। हालांकि गाइस उन्होंने अपनी फिल्मों में रोमानी भूमिकाएं निभाई, लेकिन उनका जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध चरित्र था वो था चार्ली चैपलिन का। गरीब चार्ली चैपलिन लेकिन ईमानदार, आवारा का प्रतिरूप यही था, जिसमें कि उन्होंने चार्ली चैपलिन का रूप भी डाला था। और जो उनका यौन बिंबों को लेकर अक्सर जो प्रयोग करते थे, परंपरागत रूप से वो भारतीय फिल्मों के ऊपर मानकों पर खरा नहीं उतरता था, उनको चुनौती देता था गाइस। एक बात यह भी है कि राज कपूर की फिल्मों में जो चरित्र होते थे वो सीधे साधे गांव के रहने वाले हों या फिर मुंबई के
नगर के रहने वाले हों और स्मार्ट युवा हों, वह एक ऐसा आम हिंदुस्तानी लगता था कि जो कि सीधापन उनमें कूट कूट कर भरा हुआ होता था और अपने सामाजिक भावनात्मक मूल्यों के प्रति उनका जो लगाव होता था वो भी उनके हीरो में झलकता था। उसकी आंखें, बातों से और उसके किसी कठिन परिस्थितियों में पड़ने पर लिए जाने वाले निर्णय को भी उनका लगाव दिखता था। राज कपूर का निर्णय हमेशा आशावादी ही रहा और उन्होंने मानवता की जीत होती है, असल में सत्य की जीत होती है, ये दिखाया है अपनी फिल्मों में। भले ही व्यक्तिगत हार या तत्कालीन नुकसान संभवशाली हो सकते हैं, पर वो निगेटिव कहने का ये वो है कि वो हमेशा पॉजिटिव ही सोच रखते थे, नेगेटिवता आने नहीं देते थे। बात करें उनके गानों की तो वो भी बेहद लोकप्रिय होते थे, जिसमें कि मेरा जूता है जापानी, आवारा हूँ, ए भाई जरा देख के चलो, काफ़ी लोकप्रिय हुए हैं। और जो कलर की बात करें, राज कपूर को व्हाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद था। बचपन में ही राज कपूर को सफ़ेद साड़ी पहनी स्त्री बहुत अच्छी लगती थी और उनके मन को मोह लिया करती थी। इस मोह को उन्होंने अपने जीवन भर बनाए रखा। राज कपूर की फिल्मों की तमाम अभिनेत्रियां नरगिस, वैजंतीमाला, जीनत अमान, पद्मिनी कोल्हापुरी, मंदाकिनी ने पर्दे पर सफ़ेद साड़ी पहनी है और घर में इनकी पत्नी कृष्णा ने हमेशा सफ़ेद साड़ी पहनकर ही रखी है और अपने शोमैन के दिल को जीता है और उनका शो जारी रखा है गाइज। तो सफ़ेद साड़ी के प्रति अलग ही लगाव था राज कपूर का। इसके साथ भी एक किस्सा जुड़ा हुआ है, वो आगे शेयर करूंगी शायद हो सका तो। यहाँ गाइज एक बात और कहनी ज़रूरी है, संगीत की राज कपूर को बहुत अच्छी समझ थी। राज कपूर साहब को गीत बनने के पहले एक बार अवश्य सुनाया जाता था और वो कहते थे, ऐसा उनकी डिमांड रहती थी। आर के बैनर तले राज कपूर ने अपने संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, विठल भाई पटेल, रविंद्र जैन गायक, मुकेश मन्नाडे छायाकार, रघु अमरकर कला निर्देशक, प्रकाश अरोरा और राजा नैवेद्य आदि साथियों की टीम को जो तैयार कर रखा था, वो सबको काम देने से पहले वो गाना एक बार सुनते थे। राज कपूर की फिल्मी दुनिया में संगठन का जो उदाहरण है वो बेजोड़ है, यानी कि पूरे यूनिटी के साथ सब लोग काम करते थे, जिसका जो काम था वो इसी तरह बेजोड़ हो जाता था। हम समझ नहीं पाते हैं कि राज कपूर में कितनी खूबियाँ थी, कितने गुण थे। यहाँ तक कि अब देखिए सब कुछ काम अपने आप करते थे राज कपूर, निर्देशक, लेखन और निर्माता भी। तो इसके बाद उनको गाने का भी शौक था और वो गाते भी थे गाइज। राज कपूर ने फिल्म दिल की रानी में अपना प्लेबैक पहली बार खुद दिया था। सन 1947 में बनी इस फिल्म के संगीत निर्देशक सचिन देव बर्मन थे गाइज। इस फिल्म में नायिका की भूमिका मधुबाला ने की थी। इस फिल्म के गीत का मुखड़ा है ओ दुनिया के रखवाले, बता कहाँ गया, चित्त चोर। इसके अलावा राज कपूर ने फिल्म जल यात्रा में भी एक गीत गाया था। अब उनके थोड़े अफेयर्स की बात भी कर लेते हैं, जिसमें कि वो प्रसिद्ध थे। राज कपूर और नरगिस की बात करते हैं गाइस। पहले राज कपूर और नरगिस ने 9 वर्ष में 17 फिल्मों में एक्टिंग की गाइस। अलगाव के बाद दोनों ही खामोश रहे। उन दोनों की गर्मामयी खामोशी उस युग का संस्कार थी कि दोनों में अनबन हो गई थी, फिर भी एक दूसरे के बारे में कुछ गलत कभी किसी ने नहीं कहा गाइस। सन 1956 में फिल्म जागते रहो का अंतिम दृश्य नरगिस की विदाई का ही दृश्य था गाइस। रात भर के प्यासे नायक को मंदिर की पुजारिन पानी पिलाती है। फिल्म की वह प्यास सांस्कृतिक पुनः जागरण का प्रतीक थी। राज कपूर और नरगिस के बीच अलगाव की दरार रूस यात्रा के दौरान आई। तब तक आवारा रूस की अघोषित राष्ट्रीय फिल्म हो चुकी थी। राज कपूर का मास्को के ऐतिहासिक नागरिक अभिनंदन भी किया गया लाल चौराहे पर, और तभी राज कपूर ने नरगिस से कहा आई हैव डन इट, और इसके पूर्व हर सफलता पर राज कपूर कहते थे वी हैव डन इट। दोनों के पास अहम सामान था और अनजाने में कहे गए एक शब्द ने उनके संबंधों में दरार डाल दी गाइस। क्योंकि हर पिक्चर खत्म करने के बाद अक्सर राज कपूर कहा करते थे नरगिस से वी हैव डन इट, और इस बार उन्होंने कहा कि आई हैव डन इट। तो इसमें फर्क आ गया दोनों के बीच और दरार पड़ गई गाइस। वर्षों की अंतरंगता के बाद यह एक शब्द इतना भारी पड़ा। राज कपूर और नरगिस जिस तरह अपने प्रेम में महान थे और उनके
उदाहरण दिए जाते थे, उसी तरह अपने अलगाव में भी निराले ही रहे गाइस। ऋषि कपूर के विवाह में 25 वर्ष बाद नरगिस अपने पति पुत्र के साथ आरके स्टूडियो आई। उस यादगार मुलाकात में राज कपूर मौन रहे, यहाँ तक कि राज कपूर की बहुत कुछ बोलने वाली आंख भी मौन ही रही गाइस। कृष्णा जी से नरगिस ने कहा कि आज पत्नी और माँ होने पर उन्हें उनकी पीड़ा का एहसास हो रहा है, किंतु गर्मामयी कृष्णा जी ने उन्हें समझाया कि मन में मलाल न रखें, वे नहीं होती तो शायद कोई और होती। राज कपूर के सफल होने में बहुत सा श्रेय कृष्णा जी को भी जाता है, जो उनकी वाइफ हैं। आज भी वह महिला फिल्म उद्योग में व्यवहार का एक उदाहरण बनी हुई है, प्रकाश स्तंभ बनी हुई है गाइस। तो गाइस समय आने पर ही सबको बात समझ आती है, जैसे कि नरगिस को आ गई। कृष्णा जी को जब उन्होंने पहले देखा था तो उनको ये फीलिंग नहीं आती थी, पर वो जब माँ और पत्नी बनी तो उन्हें एहसास हुआ क्या उनके पति किसी और के साथ फ्लर्ट करता है तो फिर बीवी पर क्या इसका असर होता है, और इसी के लिए उन्होंने अपोलोजाइज किया कृष्णा जी को। और फिर उन्होंने अपने संस्कारों का परिचय देते हुए उन्हें कह दिया कि आप नहीं होती तो कोई और होता, बल्कि राज कपूर चुप रहे। और आज भी फिल्म उद्योग में कृष्णा जी के इस बिहेवियर का उदाहरण दिया जाता है और वो प्रकाश स्तंभ बन के आज भी स्थापित हैं गाइस। और गाइस सिनेमा में, बॉलीवुड में शोमैन भी पुकारा जाता है राज कपूर को। हिंदी फिल्मों में राज कपूर को पहला शोमैन कहा जाता है, क्योंकि उनकी फिल्मों में मौज मस्ती, प्रेम, हिंसा से लेकर अध्यात्म और समाजवाद तक सब कुछ मौजूद रहता था। और उनकी फिल्में, गीत आज तक भारतीय ही नहीं तमाम विदेशी सिने प्रेमियों को भी पसंद हैं। और राज कपूर हिंदी सिनेमा के महानतम शोमैन थे, इसमें कोई भी शंका नहीं है, जिनके कई बार सामान्य कहानी पर इतनी भव्यता से फिल्म बनाई कि दर्शकों को बार बार देखकर भी मन नहीं भरता। प्रसिद्ध फिल्म समीक्षक विनोद भारद्वाज के अनुसार राज कपूर वास्तविक शोमैन थे। इसके बाद सुभाष घई ने भले ही शोमैन बनने की कोशिश की, लेकिन राज कपूर की बात ही कुछ और थी गाइस। भारद्वाज के अनुसार राज कपूर की शुरुआती फिल्मों की कामयाबी की विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। राज कपूर की आवारा, श्री 420, जिस देश में गंगा बहती है आदि फिल्मों में समाजवादी सोच भी उभर कर आती है, समाज में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और गाइस हम भी उनको शोमैन बनने पर मजबूर होंगे, क्योंकि उनकी सभी फिल्मों में आम आदमी बखूबी चित्रण किया गया है। आम आदमी का उनकी फिल्मों में फुटपाथ पर रहने वाला, फेरी लगाने वाला आसानी से देखा जा सकता था। राज कपूर अक्सर महंगे होटलों और रेस्तरां के बजाय छोटे छोटे ढाबों पर जाते और लोगों से बात करते थे। उसी आधार पर वे अपनी फिल्मों के चरित्र रचते थे। राज कपूर ने हमेशा आम आदमी के लिए फिल्में बनाई। 1960 के दशक में उन्होंने संगम फिल्म बनाई, जिसके निर्माता निर्देशक वो समय में थे। फिल्म में राजेंद्र कुमार, वैजंतीमाला और राज साहब थे, और उनकी भूमिका इतनी सफल रही। यह उनकी पहली रंगीन और नायक के तौर पर फिल्म थी जो हिट रही थी। इसके कुछ साल के बाद उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म मेरा नाम जोकर शुरू की। यह फिल्म करीब 6 सालों में पूरी हुई गाइस। फिल्म बनाने में काफी पैसा भी खर्च हो गया, लेकिन 1970 में जब फिल्म रिलीज हुई तो यह बॉक्स ऑफिस पर औंधे-मुंह गिर गई। राज कपूर के लिए यह बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि यह उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म की कहानी उनके निजी जीवन से प्रेरित थी। फिल्म की लंबाई भी काफी चर्चा का विषय थी। ऐसा कहा जाता है कि जब यह फिल्म बनी तो इसकी लंबाई करीब 5 घंटे की थी गाइस। इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज की गई, इसलिए इसको डीवीडी में लंबाई करीब 233 मिनट रखी गई है, जबकि भारतीय दर्शकों के लिए इसमें 184 मिनट की फिल्म काट दी गई है गाइस। यह ऋषि कपूर की पहली फिल्म थी। मेरा नाम जोकर के पिटने से राज कपूर को इतना घाटा हुआ कि एक बार तो उन्होंने कर्ज चुकाने के लिए आरके स्टूडियो को नीलाम करने तक की सोच डाली थी। इतना होने के बाद भी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार शंकर जयकिशन, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक राज कपूर, सर्वश्रेष्ठ फिल्मेटोग्राफी राज कमरकर, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक मन्ना डे और सर्वश्रेष्ठ साउंड अलाउद्दीन खान कुरैशी को मिला। फिल्म फेयर अवार्ड इन सबको दिया गया। ये उस समय की मेगा स्टार फिल्म थी, जिसमें राज कपूर के अलावा धर्मेंद्र, मनोज कुमार, सिमी ग्रेवाल, दारा सिंह, पद्मनी, राजेंद्र कुमार, अचला सचदेव, ऋषि कपूर और रशियन अदाकारा सोनिया प्रमुख थे गाइस। और गाइस बात करें सम्मान और पुरस्कार की, तो राज कपूर को सन 1987 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। राज कपूर को कला के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1971 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया गाइस।
गाइज उनकी मृत्यु के बारे में भी बात कर लेते हैं। गाइज 2 मई 1988 को एक पुरस्कार समारोह के दौरान, जिसमें राज कपूर को भारतीय फिल्म उद्योग का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया, राज कपूर को दमे का भयंकर दौरा पड़ा और वह गिर गए। जिंदगी और मौत के बीच वे 1 माह तक संघर्ष करते रहे। गाइज अंत में 2 जून 1988 को उनका देहावसान हो गया। इसे एक संयोग ही कहा जा सकता है कि 3 मई 1980 को नरगिस का देहांत हुआ और राज कपूर को अस्थमा का दौरा 2 मई को पड़ा। साल भले ही अलग हो, पर इन दोनों की मृत्यु के बीच की तारीख तो काफी करीब थी। राज कपूर स्वयं हाई स्कूल पास नहीं कर पाए थे, तो क्या हुआ, आज उनके बनाए पुणे के लोनी हाई स्कूल में हजारों बच्चे हर साल उत्तीर्ण हो रहे हैं। भारतीय सिनेमा के इतिहास में यह एक ऐसा परिवार है जिसे फिल्म का सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2 बार मिला है। इस परिवार की 4 पीढ़ियां फिल्म क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही है। गाइस ऋषि कपूर के बेटे रणबीर कपूर की बेटियां करिश्मा कपूर और करीना कपूर ने इसे परंपरा बनाकर रखा है। RK स्टूडियो भले ही परिस्थिति वर्ष बदहाली में हो, किंतु भाई शशि कपूर ने पृथ्वी थिएटर को अपने बच्चों के हाथों सौंपकर पिता को की विरासत को सहेजे रखा। गाइस तो गाइस महान फिल्मकार और दिलकश अभिनेता राज कपूर को इस दुनिया से विदा लिए हुए 36 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। इधर ये साल तो पूरे कपूर परिवार के लिए बेहद दुखदायी रहा। इस साल के पहले 4 महीनों में ही काल ने राज कपूर की 2 संतानों को अपना ग्रास बना लिया। राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर और उनकी बेटी रितु नंदा का निधन भी 14 जनवरी को हो गया था। यह भी संयोग है कि कपूर परिवार की 3 पीढ़ियों के 3 स्तंभ अप्रैल, मई और जून के 3 महीनों में ढहे हैं। इन 3 महीनों में भी तीनों की पुण्यतिथि 34 दिनों के भीतर ही आती है। पृथ्वीराज कपूर, जिनके कारण इस फिल्म संसार में कपूर खानदान का आगमन हुआ, उनका निधन 29 मई 1972 को हुआ था, जबकि कपूर खानदान का नाम शिखर पर पहुंचाने वाले उनके पुत्र राज कपूर ने 2 जून 1988 को दुनिया से विदाई ली थी। उधर कपूर खानदान की सफलता लोकप्रियता की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले ऋषि कपूर का निधन 30 अप्रैल को हो गया। राज कपूर ने अपनी शानदार फिल्मों में अपना नाम तो वर्ल्ड में बुलंदियों पर पहुंचाया ही है गाइस, साथ ही अपने पूरे खानदान को ऐसा गौरव दिलाया जिसे इतिहास भी भुला नहीं पाएगा। पिछले कुछ वर्षों से कपूर खानदान की 4थी पीढ़ी के 3 सदस्य करिश्मा कपूर, करीना कपूर और रणबीर कपूर भी अपने परिवार का नाम रोशन करते आ रहे हैं। गाइस अपने आखिरी जन्मदिन पर राज कपूर लाल कलर का कोट और ब्लैक पैंट पहनकर झूले पर बैठे थे। सभी मेहमान जाकर उनके गले लग रहे थे और जन्मदिन की बधाई दे रहे थे। रणधीर कपूर, शशि कपूर, ऋषि कपूर ने उन्हें गले लगाकर बधाई दी। गाइस राजकुमार भी उनके बर्थडे पर तोहफा लेकर आए थे और उन्होंने राज को माथे पर चूमकर जन्मदिन की बधाई की। जितेंद्र, अनिल, बिंदु, मीनाक्षी, जैकी, शत्रुघ्न, सुनील दत्त सभी कलाकार पार्टी में मौजूद थे, लेकिन सबकी निगाहें रेखा पर टिक गई थी। रेखा ने सफेद और रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। होली पार्टी भी मशहूर थी राज कपूर साहब की। राज कपूर की पार्टी बॉलीवुड के लिए सबसे बड़ा जश्न हुआ करती थी। हर साल उनकी होली पार्टी का आयोजन RK स्टूडियो में हुआ करता था। इस पार्टी के लिए बाकायदा फूल, खाने और पीने का पूरा इंतजाम रहता था। राज कपूर की फिल्मों को विदेश में भी खूब पसंद किया जाता था। बॉबी फिल्म की शूटिंग के दौरान वे प्रकृति के खूबसूरत नजारों को फिल्माने के लिए कश्मीर गए थे। शूट के लिए जब वो चौकी से गुजरे तो उनके रास्ते में एक बैरिकेड पड़ा, जहां से आगे जाने की अनुमति नहीं थी, किंतु इस पर राज कपूर ने कमांडर को ये बताने को कहा कि राज कपूर आए हैं। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक कमांडर ने वहां पहुंचकर न सिर्फ राज कपूर का अभिवादन किया, बल्कि उनकी टीम को भारत पाकिस्तान सीमा तक ले जाने के लिए जीपों की व्यवस्था भी की। इसके साथ ही पाकिस्तानी सैनिक उनसे मिलने के लिए बॉर्डर पर आए और वो अपने साथ राज कपूर को बाकी लोगों के लिए फाल्के समारोह देकर आए। समारोह चल रहा था और इस बार शोमैन राज कपूर को भी यहाँ सम्मानित किए जाने वाला था, और जब राज कपूर साहब का नाम मंच पर पुकारा गया तो वह उठकर मंच तक नहीं जा पाए। उनकी हालत देखते हुए भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति वेंकट रमन सभी प्रोटोकॉल्स को तोड़कर उनकी तरफ खुद गए और उनके पास जाकर उन्हें वो सम्मान दिया। इसी दौरान एक बार फिर से उन्हें अस्थमा का अटैक आ गया। ऑडिटोरियम से राष्ट्रपति की एम्बुलेंस मौजूद थी, जिसमें राज कपूर को एम्स तक लाया गया। राज कपूर को जब अस्पताल लेकर पहुंचे तो उनसे साथ प्रदीप सरदाना जी भी थे, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ में कृष्णा जी थी, राज कपूर जी की वाइफ। बाकी पूरा परिवार जो था वो मुंबई में था। राज कपूर दादा साहब फाल्के समारोह के लिए दिल्ली आए हुए थे। इसी चक्कर में वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सरदाना उनकी देखभाल कर रहे थे। कुछ ही देर में कृष्णा ने मुंबई में अपने परिवार को राज कपूर की
तबीयत की बात बता दी। दूसरे डॉक्टर्स ने सरदाना को आईसीयू से बाहर निकलने के लिए कहा, लेकिन राज कपूर ने उन्हें वहीं रोका और कहा, अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, आई विल डाई। इस बात को सुनकर वहीं मौजूद उनकी पत्नी कृष्णा काफी विचलित हो गई। इसके कुछ देर बाद ही डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें निमोनिया हो गया है और वो कोमा में चले गए हैं। इसके एक महीने बाद 2 जून 1988 को राज कपूर ने हमेशा के लिए इस दुनिया को। तो गाइज, अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि राज कपूर साहब के बारे में कितने ही वीडियो और बना लें, इससे डबल टाइम के कितने ही बना लें, पर उनके जो किस्से हैं, कहानियां हैं, फिल्मों के बारे में बातें हैं, निजी जिंदगी की बातें हैं, वो समाप्त नहीं हो पाएंगी और वीडियो लंबा होता चला जाएगा, पर बातें खत्म नहीं होंगी कितने भी वीडियो बना लें। तो अंत में यही कहना है कि ऐसे शोमैन थे राज कपूर और निजी जमीन से जुड़े हुए थे वो, और अपनी फिल्मों में भी इसका उन्होंने प्रदर्शन किया है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ इसी के साथ, क्योंकि अगली वीडियो में और उनके बारे में जानकारी देने की कोशिश करूंगी। तो गाइज, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही छोटा सा है क्योंकि बातें पूरी नहीं हो सकती। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ और आपसे लेती हूँ विदा। तो नमस्कार गाइज, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा।